यह कहानी हमें उस भविष्य में ले जाती है जहां मानव सभ्यता विलुप्ति के कगार पर खड़ी है। अब यह ग्रह, जिसे हम पृथ्वी कहते थे, मर रहा है। लगातार धूल भरे तूफान उठते और हर शाम एक और धूल का तूफान जमीन को निगलने के लिए तैयार रहता था। विज्ञान और तकनीक को अब अतीत की लग्जरी माना जाता है। अंतरिक्ष यात्रा एक मिथक बन चुकी थी और स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता था कि अपोलो मिशन सिर्फ एक प्रोपेगंडा था। हर इंसान को किसान बनने के लिए मजबूर किया गया है ताकि किसी तरह मानव जाति को जीवित रखा जा सके। हमारे मुख्य नायक हैं कूपर, एक पूर्व नासा पायलट और इंजीनियर जो अब अपनी बेटी मर्फ और बेटे से छिपा नहीं पाती थी। एक दिन मर्फ को अपने कमरे में किताबों के शेल्फ से लगातार अजीबोगरीब विसंगतियां मिलती हैं जिन्हें वह भूत मानती है। धूल भरे कमरे में धूल के कण एक अदृश्य शक्ति के इशारे पर एक पैटर्न बनाते थे। कूपर को पता चलता है कि यह कोई भूत नहीं बल्कि ग्रेविटी के कारण हो रहे पैटर्न हैं और वे पैटर्न द्विआधारी कोड के रूप में एक गुप्त स्थान के निर्देशांक बता रहे थे। कूपर और मर्फ दोनों, एक विशाल पुराना गुरु प्रोफेसर ब्रांड भी शामिल था, मानव जाति को बचाने के एक अंतिम प्रयास पर काम कर रहे थे। प्रोफेसर ब्रांड, जिनकी आंखें थकान और निराशा से भरी थीं, कूपर को एक असंभव विकल्प चुनना था। या तो वह अपने बच्चों को छोड़ने का दर्द सहे और मानवता को बचाए, या उनके साथ रहकर धीरे धीरे मर जाए। मर्फ अपने पिता को जाने से रोकने के लिए भावनात्मक रूप से संघर्ष करते को गले लगाता है, लेकिन मर्फ का दुख और विश्वासघात की भावना इतनी गहरी थी कि वह कूपर को माफ नहीं कर पाती। मर्फ कूपर के जाने का दर्द अपनी आत्मा में समेट लेती है। कूपर अपने बेटे टॉम और मर्फ को छोड़कर प्रोफेसर ब्रांड की बेटी अमीलिया ब्रांड और 2 रोबोट टार शनि ग्रह के पास से एक नए आकाश गंगा में प्रवेश करते हैं। वे पहले संभावित ग्रह मिलर पर उतरते हैं, जो विशालकाय गारगेंटुआ नामक ब्लैक होल की परिक्रमा करता था। मिलर को खोजने गए वैज्ञानिक को एन के बर्फीले ग्रह पर जाने का फैसला करते हैं। मैन, जिसे महानतम वैज्ञानिक माना जाता था, को बचाने के बाद कूपर को पता चलता है कि मैन का ग्रह रहने योग्य नहीं था और मैन ने उन्हें बचाने के लिए एक झूठा संकेत भेजा था। यह शुद्ध स्वार्थ था जो इंसानी डर और अकेलेपन की सबसे गहरी परतों को दर्शाता था। मैन अपनी असफलता और अकेलेपन के डर से कूपर और अमेलिया को मारने की कोशिश करता है ताकि वह खुद बचकर निकल सके। मैन और कूपर के बीच जमी हुई बर्फ की जमीन पर एक भीषण लड़ाई होती है जो मानवता की सबसे निचली प्रवृत्ति को उजागर करती है। इच्छा को पीछे छोड़कर अपने दिल के दर्द और ज्ञान का उपयोग करते हुए पिछले समय में अपनी बेटी मर्फ के कमरे में संदेश भेजने लगता है। वह टीसरैक्ट के माध्यम से मोर्स कोड में गारगेंटुआ से प्राप्त जटिल क्वांटम डेटा भेजता है और फिर अपनी घड़ी की कोई भी पिता को अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देखना चाहिए। कूपर अपनी बेटी को आखिरी बार अलविदा कहकर अंततः अमेलिया ब्रांड के एडमंड्स ग्रह पर जाने का फैसला करता है, जहां मानवता के लिए एक नई शुरुआत संभव थी। कूपर टार्स रोबोट के साथ एक छोटे यान में बैठकर अंधेरे अंतरिक्ष में अमेलिया